ओम नमः। आप सब भक्तजनों को नूतन वर्षाभिनंदन। नए साल की शुरुआत आपके जीवन में एक नया सवेरा, एक नई शांति लाए। आप जिस जगह पे अटके हैं, रुके हैं, तकलीफें, दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, उनमें से आपको निजात मुक्ति मिले। आप अध्यात्म के रास्ते पर, मोक्ष के रास्ते पर और खासकर इंद्रलोक के रास्ते पर आगे बढ़ सके और आप मनुष्य जीवन से मोक्ष में और मोक्ष के बाद इंद्रलोक में एक देवता या एक देवी के रूप में जीवित रहे या जाए। ऐसा मैं आपको इस नूतन वर्ष में एक प्रसाद के रूप में, एक आशीर्वाद के रूप में, एक मेरी इच्छा है, मेरी शक्ति और सामर्थ्य के रूप में आपको देना चाहता हूँ। कितने भक्त इस रास्ते पर मेरे साथ चल सकते हैं, वो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन अगर आपको अपने इस मनुष्य जीवन का कोई सही अंजाम या सही रास्ता चुनना है, तो ये सही रास्ता यही है, सिर्फ यही है। कई बार इंसान करोड़ों सालों से मात्र मोक्ष की दिशा में जाने के लिए समझाया गया है, उसे कहा गया है। मोक्ष अंतिम पड़ाव आत्मा के पूर्ण विराम का, पूर्णाहुति का है। लेकिन उससे ऊपर जब आप मोक्ष लोक में 1000 साल पूरे कर लेते हैं, 500 साल पूरे कर लेते हैं, तब जब देवता आपसे पूछते हैं कि आपको इंद्रलोक में जाना है, तो आप इंद्रलोक में जाकर एक देवता बनकर या एक देवी बनकर आने वाले अरबों साल तक मनुष्यों की सेवा कर सकते हैं। लेकिन जब मोक्ष में आप जाते हो, तब आप निर्विचार और सारी परिस्थितियों से मुक्त हो जाते हो और एक गलत निर्णय उस वक्त लेते हो कि हमें मोक्ष में से इंद्रलोक में नहीं जाना है, और यहाँ से इंसान गलती करता है। क्योंकि मोक्ष तो एक ऐसा डेस्टिनेशन है कि जहाँ आप आ गए, अगर उसके बाद अगर आप इंद्रलोक में नहीं जाएंगे, तो 1000 2000 साल की साधना के बाद भी आप मोक्ष में ही रहेंगे। मोक्ष में रहना गलत नहीं है, लेकिन आप अगर आज एक इंसान के तौर पे देखें, तो आज धरती पर इंसानों को ऐसे देवी देवताओं की जरूरत है जो इंसानों की मदद कर सके। क्योंकि चारों ओर तकलीफें, युद्ध, पीड़ा, बीमारियां, सब तरह की इंसान लाचारी फेस कर रहा है। और ये बात सिर्फ और सिर्फ जो इंसान है, इंसान के रूप में पैदा हुआ है, वो इंसान उसकी परेशानी, उसकी पीड़ा, उसकी तकलीफ को समझ सकता है। तो आप मेरे साथ ओमकार त्रितांश क्रिया योग की साधना के माध्यम से इंसान के इस जन्म के बाद मोक्ष और मोक्ष के बाद इंद्रलोक तक पहुंचे, ऐसा रास्ता तलाशे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि मैं आपको जो गाइड, जो दिशा दे रहा हूं, वो दिशा पूरी तरह से सही है और मानव जात के कल्याण के लिए है। रोज बहुत से इंसान, बहुत से भक्त मुझे कहते हैं कि हमें इंसान की सेवा करनी है, इंसानियत की सेवा करनी है। लेकिन वो सेवा अगर आप सही मायने में करना चाहते हो, तो पैसों से मत कीजिए। किसी की मदद कर रहे हो, वो करिए, लेकिन आप ये समझ कर आगे बढ़िए कि आप अगर हजारों साल तक इंसानों की मदद करना चाहते हो और एक देवता या देवी बनकर करना चाहते हो, उससे अच्छा और उससे बेहतरीन मौका आपको कहीं भी किसी भी वक्त नहीं मिलेगा। आज नए साल के दिन मैं ये आपको कह रहा हूँ, ये कहने का मौका न जाने फिर कब मुझे मिले, लेकिन आज के दिन मैं कह सकता हूँ, इसलिए कह रहा हूँ कि आप अपने मकसद को, इंसान, उसके बाद मोक्ष और मोक्ष के बाद इंद्रलोक,
की दिशा में ले जाने का प्रारंभ आज से ओमकार त्रितांश क्रिया योग में जुड़कर करें। मेरा बताया हुआ रास्ता जिस जैसे जैसे आप ओमकार त्रितांश क्रिया योग सीखेंगे वैसे वैसे आपको बहुत ही क्लियर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। सही चीज को अगर समझेंगे, सही रास्ते को पकड़ेंगे तो बहुत आसान है, वरना मोक्ष मिलेगा और उसके पीछे दौड़ेंगे तो मोक्ष आपको शायद 10,000 जन्मों के बाद मिल भी जाए, लेकिन फिर आप उस 10,000 जन्मों तक रुकना चाहेंगे या नहीं चाहेंगे, ये प्रश्न आपको खुद को पूछना होगा। मोक्ष के बाद आप देवी देवता बनना चाहते हैं या नहीं चाहते हैं, वो आपको खुद को ये प्रश्न पूछना होगा। आप जो सीधा रास्ता है, आज उस रास्ते पर चलना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो प्रश्न भी आपको पूछना खुद को ही पड़ेगा। हमने बहुत क्रांति कर ली है, हम चांद तक पहुंच गए हैं, मंगल तक पहुंचने वाले हैं। आज पूरा ब्रह्मांड साइंस की मुट्ठी में है। आज इस बात का हम अपने मन के साथ ये समाधान करें कि मोक्ष के बाद इंद्रलोक में जाना है, क्योंकि हमारी बुद्धि परिपक्व हुई है, हमारी समझदारी और ज्यादा बढ़ी है। तो हम एक नए रास्ते पर नहीं, देवताओं के बनाए हुए लाखों करोड़ों साल पुराने रास्ते पर चले और अपने आप को इसी जन्म में मोक्ष में ले जाए। ओम त्रितांश क्रिया की शक्ति इसी जन्म में दे दे मुक्ति। ये लाइन ओमकार चालीसा में मैंने इसलिए लिखी थी ताकि आप यहाँ से मोक्ष में और मोक्ष में से इंद्रलोक में जा सके। तो आइए, नए साल का स्वागत इंद्रलोक में जाने का संकल्प के साथ हम करें और नए साल का ये मंत्र शक्तिपात आप श्रवण करें। ओम इंद्राय त्रंभम इंद्राय त्रंभम इंद्राय वंदम नमः महावंदम प्रभम वंदम विंदम इंद्राय नमः वद 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 सूर्य विदंत्य देवाय वंदम नमः परभग्यः परभग्यः इंद्राय नमो नमः। ओम नमः। यह मंत्र शक्तिपात साल भर दिन में एक बार आपको सुनना है। ओमकार का दिव्य चैतन्य आप सबको इंद्रलोक की ओर ले जाए, ऐसी मैं प्रार्थना ओमकार के दिव्य चैतन्य से करता हूँ। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः।